ਜੀ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੱਸਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਏ ਅੱਜਕੱਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाँ जी रजवान भाई की हाल ਤੁਹਾਡਾ? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं ना पंजाबी में शुरू हो गया था, दरअसल लैंग्वेज मेरी पंजाबी है ना बेसिकली उसी हिसाब से। अच्छा रजवान भाई आप अभी अभी कनाडा का चक्कर लगा के आए हैं, कोरोना वायरस जहाँ उसने अभी इंतहा कर दी है अपने जो उस बीमारी में, तो कनाडा गए थे, कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई या कोई रूल्स चेंज हुए हैं तो वो बता सकते हैं हमारे नाज़रीन के लिए? जी जरूर, क्यों नहीं। दरअसल सूरत ये है कि वैसे तो कनाडा जाने के लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना पासपोर्ट लेते हैं, टिकट लेते हैं और कनाडा की तरफ सफर कर लेते हैं। लेकिन आजकल चूंकि कोरोना की वजह से हुकूमत ने काफी पाबंदियां लगाई हुई है और उन्होंने गैर मुल्कियों को, हर गैर मुल्की को उन्होंने बैन किया हुआ है। तो उस जिमन में फिर चूंकि मेरे वालिदैन उधर कनाडा में होते हैं, तो इसलिए फिर खाकसार ने काफी देर अप्लाई करता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आ सकते। इतनी लचक की कि जो अजीज रिश्तेदार हैं जैसे बहन भाई और माँ बाप, वो आपस में एक दूसरे को मिल सकते हैं। तो उसके तहत फिर खाकसार ने अप्लाई किया। वो बाकायदा गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए आपको सारे प्रूफ देने पड़ते हैं कि आपके कौन से रिलेटिव उधर हैं और आपने किधर क्वारंटीन करना है, और 14 दिन का क्वारंटीन जो है वो लाजमी है। तो वो खाकसार ने वो सारी एप्लीकेशन जमा करा दी और उन्होंने उसका 6 महीने का इजाजतनामा मुझे भेज दिया। तो फिर खाकसार नवंबर की आखिरी तारीखों में कनाडा की तरफ रवाना हुआ। दरअसल ये इन्होंने इसलिए बनाया है या कानून बनाया कि कोरोना ज्यादा ना फैले, लोग आए जाएंगे तो ज्यादा कोरोना मुल्क में आएगा या मुल्क से दूसरे मुल्कों में जाएगा। तो खाकसार फिर 28 नवंबर को कनाडा की तरफ रवाना हुआ वाया एम्स्टर्डम। और उधर पहुंच के कोई कोरोना टेस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने इमिग्रेशन में कह दिया था काफी सवाल जवाब के बाद कि आपने इधर 14 दिन का क्वारंटीन करना है। तो खाकसार ने फिर अपनी हमशीरा की तरफ क्वारंटीन किया और वो बाकायदा रोज एक ऐप के थ्रू आपसे पूछते थे कि आपको कोई किसी किस्म के सिम्टम्स हैं, कोई मामूली से सिम्टम्स भी हैं तो वो भी आपने उनको बताने हैं। तो खाकसार अल्हम्दुलिल्लाह बचा रहा और कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हुए। तो उसके बाद फिर खाकसार ने टोरंटो से मजीद सफर आगे 3.5 घंटे की फ्लाइट, रेजाना एक शहर है, वो टोरंटो से तकरीबन 3,500 किलोमीटर दूर है और कैलगरी से 1,000 किलोमीटर इस तरफ करके है। सही है। अच्छा तो वो जर्मनी से, मैंने कहा जर्मनी से मेरे एक दोस्त गए थे पिछले दिनों में, उनकी फैमिली गई है पाकिस्तान, तो जर्मनी एयरपोर्ट पे बकायदा प्राइवेट तौर पे उन्होंने जो कोरोना टेस्ट किया है, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान गए उन्होंने लहदा किया है और उन्होंने जर्मनी में पे किया और उसके बाद पाकिस्तान जाके पे किया। इसी तरह जब आप कनाडा जाते हैं, गए थे आप, तो उधर एक्स्ट्रा पे किया था आपने कोई, या गवर्नमेंट की तरफ फ्री होता है कोरोना टेस्ट? नहीं, वो उधर दरअसल इधर से जाते हुए भी कोई शर्त नहीं थी उस वक्त। अब अगर कानून बदल गए हो तो खाकसार को इस बारे में इल्म नहीं है, और ना ही उधर पहुंच के कोई ऐसी शर्त थी कि आपने कोरोना टेस्ट नेगेटिव होगा तो फिर आप, हाँ अगर उनको, उन्होंने ये फार्म एप्लीकेशन जब उन्होंने इजाजतनामा दिया था, अप्रूव किया था मेरी एप्लीकेशन को, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके सिम्टम्स होंगे, हमें डाउट होगा तो हम आपका टेस्ट उधर करवाएंगे। लेकिन चूंकि खाकसार के कोई सिम्टम्स नहीं थे नुमाया तौर पर, तो उन्होंने खाकसार को सिर्फ ये हिदायत दी कि 14 दिन का आपने क्वारंटीन करना है और हम आपकी, बाकायदा उन्होंने एड्रेस लिया किधर आपने ठहरना है, और उस जगह पे जिधर आपने ठहरना है उधर कोई 65 की एज से ओवर कोई शख्स ना रहता हो। उधर किसी ऐसे बंदे के किसी ऐसी जगह पे आपने क्वारंटीन नहीं करना जहाँ पे किसी को कोई पहले कोई बीमारियां हैं या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कोरोना जो है वो आसानी से मुंतकिल ना हो जाए। सही। अच्छा रजवान भाई, एक और भी मेरे नाज़रीन को बात कहते चलें कि हम शुरू से जब ये कोरोना वायरस आया था, हम लोग सुनते थे कि जो
जो 65 के से ऊपर हैं, अबव देन 65, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मगर हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ये जो कोरोना वायरस की जो पहली लहर थी या दूसरी है अभी, इसमें 20 साल की भी डेथ हुई है, 25 की भी हुई है, 40 की भी हुई है, 50 की भी हुई है, और 70 से ऊपर भी हुई है। और ऐसे लोग हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला की वजह से, जिनकी 70-80 साल उम्र है, वो सेहतमंद है, वो चलते फिरते हैं, मगर घरों में रहते हैं। उन्होंने अपने आप को एक किस्म का अपने घरों में क्वारंटीन किया हुआ है। तो इसके लिए कुछ आप भी मशवरा देने जाएं कि लोगों को क्या करना चाहिए इस मामले में। घरों में रहना चाहिए, सेफ्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए, ना कि बाहर मार्केटों में। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये आप खुद देख लें कि जो गवर्नमेंट इंग्लैंड की भी है और इधर जर्मनी में भी गवर्नमेंट सख्त से सख्त कानून करी जा रही है ताकि सिर्फ जरूरियात के लिए इंसान बाहर निकले और उसके अलावा जो है इंसान घर में रहे। इसलिए सारे शॉपिंग सेंटर्स वगैरह बंद हैं, सिर्फ खाने पीने की चीजें वो भी आप सिर्फ पिक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो काम पे जाने वाले हैं उनको काम के जाने के लिए इजाजत मतलब उन्होंने दी हुई है या वो जा सकते हैं। और अब मजीद आगे अगले हफ्ते से मजीद सख्ती भी आ रही है इसमें। और मैं तो यही कहूंगा कि एहतियात करनी चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए। लेकिन जो बुजुर्ग है उनका अमूमन ये कहा जाता है कि उनका चूंकि निजाम दफा जो है, जो इम्यून सिस्टम है, वो इतना अच्छा नहीं होता, तो इसकी वजह से उनको कोरोना अगर हो जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो जवान है वो उनमें भी कई ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा ना हो, तो उनको भी बीमारी जो है वो काफी तंग करती है और यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बुजुर्गों का ताल्लुक है, वो बहरहाल ख्याल करें। और खलीफा वक्त की तरफ से भी हमें ये हदायत है कि हम इसको मतलब हम सारी जो हुकूमत की जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करें। जी सही, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो आपने बहुत सारी कीमती हदायत से हमें नवाजा है। और रिजवान भी, मैं थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बता सकता हूँ आपको कि मुझे भी कोरोना वायरस हो गया था पिछले दिनों में ना। ये जो कोरोना की जो बीमारी है ना, तो मेरी भी जी तबीयत खराब हो गई थी, इस बीमारी में मुबतला हो गया हूँ। और उसके दौरान जो है मैंने जो कावा इस्तेमाल किया था, वो अदरक का कावा है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अदरक काट के उसका कावा इस्तेमाल किया, उसकी स्टीम इस्तेमाल की। और हर दफा स्टीम को बदल लेना होता है, या स्टीम अगर लेनी है तो बेशक 3 दफा भी लें उसी अदरक की, मगर वो स्टीम का कावा आप पी नहीं सकते। और इसी तरह जो मैंने एहतियाती तदाबीर के लिए जो किया था, वो सूप वगैरह पीता रहता, गाय के गोश्त का और या इसके बकरे के गोश्त का या चिकन का जो भी सूप है, वो सूप वगैरह पीता रहा हूँ। और इसके साथ गुड़ वाला जो शरबत बना के ना, मीठा और गरम, वो गरम गरम कावे की तरह वो भी पीता रहा हूँ, उसने भी काफ़ी हेल्प की थी। और मैं बताता चलूँ नाज़रीन को कि इसके दौरान इंतहाई वीकनेस हो जाती है, आपके बदन में ना इंतहाई वीकनेस हो जाती है, और ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जैसे कावा बनाया था, वो क्या स्टीम लेने के लिए ना 10-15 लौंग डाल के ना पानी में मैंने स्टीम वगैरह ली थी। ये मेरी अपनी सूरत हाल थी। या हल्दी और जैतून का तेल मिला के वो 1 चम्मच वो भी लेता रहा हूँ। इस तरह के मुख्तलिफ टोटके किए थे, मैं अल्लाह ताला की वजह से ठीक हो गया हूँ ना। जी, अल्लाह ताला की फजल से सूरत ये कि ये चीजें जो आपने अभी सारी गिनाई है, ये अगर आप आम हालात में भी अगर इस्तेमाल करें, कोरोना के अलावा भी इस्तेमाल करें, अगर आप बीमार हैं, तो अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी हुई है और कोई ना कोई जरूर फर्क पड़ता है। अदरक के भी फायदे हैं, शहद के भी फायदे हैं, और बाकी जो यखनी वगैरह है उसके भी फायदे हैं। लेकिन कौन सी चीज किसको किस वक्त सूट करती है वो अब कहा नहीं जा सकता। तो बहरहाल वैक्सीन का इंतजाम जो लगने का है वो शुरू हो गया है। मेरे वालिद साहब जो कनाडा में, जिनको मैं अभी मिल के आया हूँ, जिनके बारे में मतलब जो सफर का मैंने आपको जिक्र किया था, उनको कल पहली वैक्सीन लगी है। क्योंकि वो ओल्ड होम में है तो इसलिए उनको पहली वैक्सीन लगी है। और 21 दिन के बाद एक दूसरी वैक्सीन दूसरे लगेगी। वैक्सीन। उसके बाद जो है वो उनका एक किस्म का वो सेफ्टी कह सकते हैं। लेकिन जब तक सारों को नहीं होगी, ये उन्होंने भी इजाद करनी है। जिनको लग गई है और जिनको नहीं लगी वो भी इजाद करें। तो इस तरह फिर 2 क्लास सिस्टम शुरू हो जाएगा कि जो वैक्सीन जिनको लग गई है मुकम्मल, वो आजादाना घूम रहे हैं या बगैर मास्क के घूम रहे हैं, और जो
वैक्सीन जिनको नहीं लगी या जिनके अभी बारी नहीं आई तो वो एहतियात कर रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से कनाडा में भी और इधर जर्मनी में भी हदायत है कि जिनको मुकम्मल लग भी गई है, जो ठीक है, जिनको वैक्सीन लग गई है, वो भी अपना एहतियात करें फिलहाल जब तक सालों को नहीं लग जाती। सही, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मैं इसी तरह बताता चलूँ आपको भी रिजवान भाई कि जो इंग्लैंड में भी ये वैक्सीन लगाने का जो अमल जारी है, उससे मुझे इससे अंदाज़ा हुआ है कि मेरी अपनी फैमिली में मेरे छोटे भाई हैं दो, उन्होंने भी अभी चंद दिन पहले वैक्सीन लगवाई है, सिर्फ इसीलिए कि जो एहतियाती तदाबीर के लिए वो वैक्सीन लगा रहे हैं, खास करके उन लोगों को लगा रहे हैं जो अमले के लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सेज, ये और ऐसे लोगों को भी लगा रहे हैं जिनमें कोई ना कोई पहली बीमारी का हल्का फुल्का इशू है और या होने का चांस है, और बारी आ रही है सबकी बारी बारी ना। इंग्लैंड में भी ना रिजवान भाई वो कोशिश कर रहे हैं कि सबको बारी बारी वो वैक्सीन देने शुरू कर दिया उन्होंने ना, गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी, नहीं, ये अब सारी दुनिया में शुरू हो गई है। आपने सुना होगा कल इंडिया जिसकी आबादी 1,3 मिलियन है, मतलब बिलियन है, तो उन्होंने कल एक दिन में 3 लाख बंदों को वैक्सीन लगाई है। तो बहरहाल अमल तो शुरू हो गया है, वो अपनी वैक्सीन लगा रहे हैं, जो उन्होंने जांच की है, रशिया ने अपनी जांच की हुई है, जो जर्मनी में बायोटेक फर्म है, जो जर्मनी की कंपनी है, जिसके ऑनर जो है वो तो तुर्की मियाँ बीवी हैं, उन्होंने जो वैक्सीन जांच की है वो फाइजर इस्तेमाल कर रहा है, या फाइजर के साथ उन्होंने कोऑपरेशन की है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। तो बहरहाल इंतजाम हर मुल्क में हो रहे हैं और कोशिश भी काफी कर रहे हैं, और इकोनॉमी भी काफी डाउन हो रही है इसकी वजह से। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ भी है कि ये वबा को जितनी जल्द हो सके खत्म हो जाए और लोगों को सेहत दे और अपने इस मान में रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हस्ता वास्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल के लिए। तो तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये मेरा नहीं है बल्कि आप सबका, वो हम भाइयों का ये चैनल है, और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अभी अल्लाह ताला के फजल से 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और हम सब भाइयों ने मिलकर इसे इंशाल्लाह ताला मिलियन में भी लेके जाना है, और ज़रूर कोशिश करनी है कि ये जो आज की हमारी वीडियो में इंफॉर्मेशन की वीडियो है कि अगर कोई दोस्त कनाडा जाना चाहे तो उनको क्या रास्ते में कोई रुकावट आ सकती है या नहीं, जहाँ जिनके बिल्कुल करीबी अजीज हैं वही जा सकते हैं। और इसी के दौरान हमने कुछ और बाकी मसलों के ऊपर भी आपसे बातचीत की है। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है। इसी तरह आप भी कोई सियासत के ऊपर या किसी मौजू के ऊपर हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम बातचीत करके वो भी प्रोग्राम आपका ज़रूर अपलोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।